हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो उसी के ऊपर है ये वीडियो। कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे मैथ्स के जो ज़्यादातर सीटेट में आते हैं और आगे का भी पैटर्न लगता है कि वैसे ही आ सकते हैं। तो उनकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में उनको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाए। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी इसका, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी ताकि जो क्वेश्चंस छूट गए हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर कर सकें। ओके, तो आप बताना एंड में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सीटेट में स्थानीय मान और अंकित मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर हमेशा बहुत क्वेश्चन आते हैं और आप में से काफ़ी बच्चों को आता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए हमें इसका जो उद्घाटन है, अपनी मैथ्स की जो सीरीज़ है उसका जो उद्घाटन है इस क्वेश्चन से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा दिखेगा। अगर किसी बच्चे ने ये गलत कर दिया तो फिर ये बहुत मतलब एक दुख की बात होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये भी क्लियर करूँ अच्छे से। ओके, देखो, एग्ज़ाम में पूछता है कि 2 4 3 6 कोई नंबर है और फिर 3 2 4 5 कोई नंबर है। इसमें बोल देगा कि इस 4 का जो है स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान, और इस 2 का अंकित मान। ओके, अंकित मान का आपको सम बताना है, जोड़ बताना है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, देखो क्या होता है। स्थानीय मान होता है कि वो कौन से प्लेस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, कौन से प्लेस पे है उसको लेंगे। तो हम स्थानीय मान निकालने के लिए सीधे सीधे 4 को उतारेंगे। 4 लिया हमने और उसके पीछे जितने नंबर है उतने 0 लगा दो। ये हो गया हमारे 4 का स्थानीय मान, कितना है 400। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2 है। 2 का पूछ रहा है कि अंकित मान जो है 2 का अंकित मान वो होता है जो आपका फेस है, फेस वैल्यू जो हमेशा सेम रहती है। आप घर पे रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, आपका जो फेस है वो सेम ही रहता है, तो वही अंकित मान होता है हमारा। तो अंकित मान यहाँ 2 का क्या होगा, 2 रहेगा। अब 2 यहाँ पे लिखा रहे, यहाँ लिखा रहे, यहाँ लिखा रहे, इकाई पे हो, दहाई पे हो, कहीं पे भी हो, 2 हमेशा 2 ही रहता है। तो वही हमने 2 यहाँ लिख लिया। तो इसका जो सम है वो कितना आ जाएगा, 402। ऐसे आपको सीटेट में क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें जो कुछ भी नंबर्स होंगे उनमें से किसी का बोल देगा आपको स्थानीय मान, अंकित मान का डिफरेंस पूछ सकता है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है, कुछ भी ऐसे पूछेगा आपसे। ओके, फिर आता है, देखो फ्रैक्शन में क्वेश्चन होता है कि फ्रैक्शन में आपको छोटा बड़ा बोलने के लिए पूछता है, जैसे कि 1/2 हो गया, 3/4 और 2/6। ओके, ये 3 नंबर दे दिया, उसमें बोलेगा कि बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब ये फ्रैक्शन में तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। आप इस वाले नंबर को हमेशा, पहले तो हम कोई भी 2 नंबर लेंगे, हमने ये 2 नंबर उठा लिए हैं, 1/2 और 3/4। ओके, अब इसमें इस वाले को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी। 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 3 दूनी 6, और 4 को 1 से करती हूँ तो 4। अब बताओ, आपको बस ये नंबर देखना है 4 और 6, इसमें कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, मतलब कि 3/4 जो है 1/2 से बड़ा है, तो हमने ये ले लिया। ओके, 3/4 ले लिया। अब हमें किससे कंपैरिजन करना है, इस तीसरे नंबर से, क्योंकि हमें इन सब में बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। हमें पता नहीं है, अभी हमने ये पता लगाया कि इन 2 संख्याओं में से तो 3/4 जो है बड़ा है, बिग नंबर है। अब हम इसका कंपैरिजन 2/6 से भी कर लेते हैं, 2/6 है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इस 3 से और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे इस 2 से। 6 कम 6 बार 6 18, इसका 18, 4 दूनी 8। अब इसमें देखो, अब इसको और इसको देखो, इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें ये 18 बड़ा है। ओके, 18 बड़ा है मीन्स कि 3/4 जो है आपका आंसर आएगा। 3/4 जो है इस पूरे नंबर में सबसे बड़ा कौन है, 3/4। ओके, सेम ऐसे ही अगर आपको छोटा निकालना है, छोटा निकालने के लिए क्या करोगे, आप छोटे नंबर को साथ में लेके चलोगे। जैसे कि ये देखो, अब मैं इसी में आपको बताती हूँ कि सबसे छोटा कौन सा है। इसके लिए हम 2 नंबर कोई भी चूज़ करेंगे अपने, 1/2 और 3/4। हमने 2 नंबर ले लिया कंपैरिजन के लिए। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4। अब इसमें हमने पहले, यहाँ हम बड़ा ढूंढ रहे थे इसलिए हमने बड़े वाले को सिलेक्ट किया था। यहाँ पे हम छोटा ढूंढ रहे हैं, तो इसमें छोटा कौन है, 4 और 6 में से छोटा कौन है, 4 है। इसका मतलब हमने 1/2 ले लिया कि हमें एक छोटा मिल गया। इन 2 संख्याओं में तो 1/2 ही छोटा है। फिर हम बच गया है 2/6, तो हम उसको भी ले लेते हैं 2/6 और फिर इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 दूनी 4 और 6 कम 6। अब इसमें ये 6 है और ये 4 है, इन दोनों में छोटा कौन सा है, 4 छोटा है। इसका मतलब एंड में हमारा आंसर क्या आता है कि 2/6 जो है छोटा नंबर है और सबसे बड़ा कौन सा है, 3/4। ऐसे करके आपको क्वेश्चन बोलेगा और आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसका आंसर निकालना है। इसके साथ का क्वेश्चन पूछता है एलसीएम और एचसीएफ।
एलसीएम और एचसीएफ जो है आपको बच्चों को भी पढ़ाना होगा, तो मैं आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना ही बता देती हूँ। जैसे कि 12, 6 और आप 14 ले लो। ओके, ये नंबर ले लिया हमने। इसका बोलेगा कि एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। जब दोनों चीज़ आपको बोले तो देखो कैसे करना होता है। एलसीएम के लिए तो पहले सिंपल आप देखो, एलसीएम ये आपने 6th क्लास में भी सीख रखा होगा और 3rd 4th में भी बता ही देते हैं। ये जैसे अब इसको आप एलसीएम निकालोगे, 2 6 12, 2 3 6 14, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 7 और ये 2 से 1 आएगा और फिर 7 से 1 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे बन गए एलसीएम के लिए। तो 2 × 3 × 2 × 7 जो है हमारा एलसीएम निकलेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 84। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारा जो एलसीएम है इन तीनों नंबर्स का वो क्या आ रहा है 84। अब इसी में बोल रहे हैं एचसीएफ बताओ। ओके, एचसीएफ बताने के लिए बोलेगा तो हमें क्या करना होगा, हम इनको अलग अलग, एक तो होता है डिवीजन मेथड से, मैं आपको इसी से बताती हूँ कि कैसे आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। आपको इन तीनों को अलग अलग करना होगा जब हम एचसीएफ निकालेंगे। अब ये करेंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 से 14 और ये 7। ये है हमारा एचसीएफ निकालने के लिए। अब हमें एचसीएफ कैसे निकालना है, एचसीएफ होता है जो सब में आए, सब में जो नंबर आ रहा होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है और 2 यहाँ पे आ रहा है, मतलब हमने एक 2 ले लिया जो तीनों में आ रहा है। उसके बाद हम फिर 2 देखेंगे, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हम दूसरा 2 नहीं ले सकते। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन इस वाले में 3 नहीं है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है सिर्फ 2 आएगा। जो भी नंबर तीनों में कॉमन होते हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हमारा जो एचसीएफ है वो निकल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक 2 तो ले लिया। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 होता तो हम एक और 3 लेते हैं, मतलब 3 × 2 6, तब हमारे यहाँ 6 एचसीएफ बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, बस 2 ही जो है कॉमन है, इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो 2 हो गया है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका सीटेट में कि 0 कितनी बार आएगा। बोल देता है कि 1 से लेकर 100 तक में जो है 0 कितनी बार आता है, या फिर 6 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आता है। तो आप वैसे सवालों को कैसे सॉल्व करोगे। देखो, सबसे पहले तो अगर हम पहले देखते हैं कि 2 कितनी बार आता है। ओके, 2 कितनी बार आता है, ये आपका क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 2 कितनी बार आता है। इसके लिए क्या करेंगे आप, आपको पता है कि आप 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3 4, उसमें एक लाइन ऐसे चल रही होती है। ठीक है, जैसे 11 की लाइन है तो यहाँ 12 होगा, उसके बाद यहाँ पे जो है 22 की लाइन चलेगी। ऐसे करके अगर आप 92 तक देखेंगे तो ये 10 बार यहाँ पे 2 2 आ रहा है। ये रहा 2, ये रहा 2, यहाँ पे एक, ये पीछे, हम बस पीछे वाला भी ले रहे हैं। ओके, पीछे वाला 2, ऐसे करके पीछे वाले 2 तक 10 2 आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम 22 वाली लाइन देखें, जैसे 21 होता है, 23, इसमें आप ये वाली लाइन देखेंगे तो यहाँ पे भी 10 टाइम्स क्या आएगा आपका, मतलब कि यहाँ पे आएगा 9 टाइम्स और यहाँ पे एक 2 आएगा 20 वाला। 19 के बाद 20 वाला 2 आता है, तो ये हो जाएगा, ये इस वाली लाइन में आएगा 9 बार और इसमें आएगा एक बार ये वाला, तो ये हो गया टोटल इस वाले में भी 10 टाइम्स। तो अगर हम बोलें कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी बार 2 आता है, तो वो आता है कितनी बार, 20 बार आता है। और बोले 0 कितनी बार आता है, तो आप देखोगे कि 100 में 0 2 बार आता है, और सारे नंबर्स में जैसे 10 में हो गया 0, फिर 20 में हो गया, 30 में हो गया, ऐसे करके 0 आता है 11 बार। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसे कि 0 आता है 11 बार, 1 आता है कितनी बार, 21 बार, और बाकी नंबर जो होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी नंबर हैं वो सब आते हैं 20 बार। जैसे मैंने आपको निकाल के बताया कि ये 20 बार आ रहा है, 10 ऐसे लाइन में आता है और 10 बार ऐसे लाइन में आता है, तो ये आ गया टोटल 20 टाइम्स। सीधे सीधे आपसे पूछेगा 0 कितनी बार आता है, 11 बार आता है, 1 कितनी बार आता है, 21 बार आता है, ऐसे करके आपको इसका आंसर देना होगा। उसके बाद पूछते हैं किलोमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को किलोमीटर में बदलना, लीटर में बदलना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ओके, तो ये मैंने लिख लिया है। इसमें देखो आप, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। इसको आप कैसे याद करोगे इस सीक्वेंस को, कुछ स्टूडेंट्स को याद होगा, कुछ को नहीं याद, तो उसके लिए देखो, इसके लिए हम करेंगे कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में।
ओके, इससे आपको याद हो जाएगा सीक्वेंस, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। ऐसे आप स्टूडेंट को भी अपने याद करवा देना जो आप स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो। ओके, अब इसमें क्या करता है, आपको कुछ याद नहीं करना है कि इस साइड जाएंगे जमा होगा, इस साइड जाएंगे घट मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ऐसा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे देखो अगर आपको बोलता है कि 5 किलोमीटर को, जैसे क्वेश्चन है 5 किलोमीटर को आपको अगर मीटर में बदलना है, 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, या फिर आप ले लो कि 15 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, कुछ भी। तो मैं पहले ये वाला करके दिखाती हूँ आपको। 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो सिंपल आपको 5 लिखना है। कहाँ पे? किलोमीटर पे। 5 किलोमीटर पे है तो हमने 5 किलोमीटर पे लिख दिया। उसके बाद बोल रहे हैं मीटर तक, तो हम मीटर तक 0 0 0 लगा देंगे। ओके, तो 5 किलोमीटर 5000 मीटर के बराबर होता है। ओके, उसके बाद 15 किलोमीटर को आप मीटर में बदल रहे हैं तो फिर क्या होगा कि ये 15 है, सिर्फ इस 15 को आपको किलोमीटर पे लिख देना है। ओके, उसके बाद मीटर तक आप 0 बना दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा? 15,000 मीटर के बराबर। अब इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अभी तो हमने बड़े नंबर से छोटे नंबर को बनाना सीखा, अगर छोटे से बड़ा आ जाए तो फिर आपको क्या करना होगा? जैसे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखती हूँ मैं कि 820 सेंटीमीटर है। ओके, 820 सेंटीमीटर को आपको बदलना होगा मीटर में। ओके, मीटर में आपको बदलना है, मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 820 सेंटीमीटर है। अब देखो 820 सेंटीमीटर को आपको खोलना होगा, इस नंबर्स को आपको खोलना होगा। 0 देखो सेंटीमीटर है ना, ये रहा आपका सेंटीमीटर। यहाँ हम इसको ऐसे लाइन लगा देते हैं। सेंटीमीटर है तो हमें यहाँ लिखना होगा 0, फिर आपका 2 और फिर आपका 8। आपको क्या मीटर बनाना था ना? मीटर बनाना था तो हम मीटर पे ये जो नंबर है यहाँ पे हम पे डॉट लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 820 सेंटीमीटर जो है वो मीटर में 8.20 मीटर होता है। ये आ गया आपका आंसर। जब आपको पीछे से आगे जाना है, पीछे से आगे की साइड जाना है तो आपको नंबर्स को ऐसे खोल के लिखना होगा और फिर जिस पोजीशन पे आपको जाना है वहाँ पे एक डॉट लगाना होगा। और फिर आपका बन जाएगा वो आंसर। ऐसे ही मान लो आपको 5.5 किलोमीटर, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि 5.5 किलोमीटर को अगर आपको डेसीमीटर में बदलना है। ओके, डेसीमीटर में मतलब कि इस वाले में यहाँ पे बदलना है आपको, डेसीमीटर में बदलना है किलोमीटर को। अब देखो अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि अगर 5 किलोमीटर आ रहा है तो आप सीधे वहाँ पे वो नंबर लिखो और पीछे पीछे तक 0 लगा दो। 15 भी आ रहा है तो भी आपको लगा दो। लेकिन यहाँ पे देखो ये पॉइंट में है, ये पॉइंट में है तो हमें इसको खोल के लिखना पड़ेगा। जैसे कि किलोमीटर है ना तो हम 5.5 लिखने के बाद किलोमीटर से आपको डेसीमीटर तक जाना है तो डेसीमीटर तक आपको यहाँ तक आपको 0 लगानी होगी। 0 0 0, तो ये आपका कितना बनेगा? 55,000 डेसीमीटर। ओके, समझ में आया आपको? जब भी हमें पीछे से आगे जाना है तो नंबर्स को ऐसे खोल के लिखना है और जिस पोजीशन पे जाना है वहाँ पे डॉट लगेगा और उसके आगे वो नंबर होगा। जब आगे से पीछे जाते हैं और नंबर बिना पॉइंट का है, बिना डेसिमल का है, तो आपको वो पूरा का पूरा नंबर यहाँ लिखना है और पीछे तक 0 लगा देनी है, जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ तक। अगर वो नंबर पॉइंट में है, ओके, तो फिर आपको वो नंबर भी खोल के लिखना होगा और आगे आगे तक 0 लगानी होगी, जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ तक के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। ये थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटेट में पूछे गए हैं, उनके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताना और बताओ कि आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो फिर मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी, ताकि जो कुछ भी क्वेश्चन अभी छूट गए हैं वो भी आपका क्लियर हो जाए और आपका थोड़ा बेस बन जाए, ताकि इन क्वेश्चंस को देखे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैम मेरा मैथ्स वीक है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकूं इन छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से। ओके, बाय बाय।